जय श्री कृष्ण आत्मीय बंधुओं। क्या आपने भी सुना है कि भक्ति के आगे ज्ञान तुच्छ है। विशेषकर वृंदावन में ये बात बहुत जोर शोर से कही जाती है कि ज्ञानवान कुछ नहीं है, जो है वो भक्ति है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं, क्या वे वास्तव में भक्ति को समझते हैं? आज मैं आपके सामने एक ऐसी कड़वी लेकिन प्रामाणिक सच्चाई रखने जा रहा हूँ, जिससे उन लोगों का पर्दाफाश होगा जो भक्ति के नाम पर अज्ञान फैला रहे हैं। बिना ज्ञान के भक्ति वैसी ही है जैसे बिना आंखों के चलना, मतलब उसमें गिरना तय है। अब आते हैं उस सबसे बड़े भ्रम पर, जहां लोग अक्सर भक्ति के मार्ग में ज्ञान को कोसते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्ञान वह है जिसमें बहुत सारी किताबें पढ़ ली जाती है, श्लोकों को रट लिया जाता है, इसे ही वे लोग ज्ञान समझते हैं। जबकि वो ज्ञान नहीं है, वो केवल एक नॉलेज है जिसमें कोई वास्तविक अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ज्ञान का असली मतलब क्या है? ज्ञान का असली मतलब है सत्य का सीधा अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इसे एक उदाहरण की तरह समझते हैं। दो लोग एक मिठाई की दुकान पर जाते हैं। एक व्यक्ति ने रसगुल्ला उठाया और उसे खा लिया। अब उसके रोम रोम को पता चल गया कि मिठास क्या होती है। उसे अब किसी मेनू कार्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति बाहर खड़ा है, जिसने रसगुल्ले को हाथ भी नहीं लगाया, केवल एक मेनू कार्ड के अंदर पढ़ा कि रसगुल्ला सफेद होता है, गोल होता है, मीठा होता है। बस ये पढ़ कर के अब वो बाहर खड़े होकर के उस रसगुल्ले के ऊपर व्याख्यान पे व्याख्यान दिए जा रहा है। अब आप खुद से पूछिए, इन दोनों में ज्ञानी कौन है? वो जिसने रसगुल्ले को चखा, या वो जिसने उसके बारे में सिर्फ पढ़ा? जो लोग ज्ञान की निंदा कर रहे हैं, वे दरअसल बाहर खड़े होकर उस मेनू कार्ड पढ़ने वाले लोगों की तरह है, जिसके पास जानकारी तो बहुत है पर अनुभव रत्ती भर का भी नहीं। असली ज्ञान तो वो मिठास है जो संशय को समाप्त कर देती है। रसगुल्ला खाने वाले को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे अब तृप्ति का बोध हो गया, वो तृप्त हो गया। जिसके पास अनुभव है, जिसके पास आनंद है, वो ज्ञानी है, और जिसके पास अनुभव नहीं है, उसके पास केवल शोर है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया जी, असली ज्ञानी की पहचान क्या है? क्या वो जिसने हजारों श्लोक रट रखे हैं, या जिसकी जुबान पर ग्रंथों के पन्ने चढ़े हुए हैं? सज्जनों, कान खोल करके सुन लीजिए। सिर्फ पुस्तकों को याद करके तोते की तरह दोहरा देना ज्ञान नहीं है, वह तो महज एक स्मृति का खेल है। ज्ञानी की असली और इकलौती पहचान है वैराग्य। अगर किसी व्यक्ति को चारों वेद और 18 पुराण कंठस्थ हैं, लेकिन आज भी उसकी आंखों में धन की चमक, पद का लालच और प्रतिष्ठा की भूख दिखाई देती है, तो समझ लीजिए वो ज्ञानी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक चलता फिरता डेटाबेस है। उसने सत्य को पढ़ा तो है, पर जिया नहीं। असली ज्ञान का चमत्कार जानते हैं क्या है? जिसे सच में ये अनुभव हो गया कि यह दुनिया नश्वर है, उसे वैराग्य करना नहीं पड़ता, बल्कि चीजें खुद ब खुद उसके हाथों से छूटती जाती है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे सुबह आँख खुलते ही आप रात के सपने को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान हो गया कि वो सपना था। ठीक वैसे ही जिस पल आत्मा के ज्ञान का अनुभव होता है, संसार का मोह वैसे ही झड़ जाता है, जैसे पेड़ से पुराने पत्ते गिर जाते हैं। याद रखिए, जिसे छोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़े, संघर्ष करना पड़े, समझ लेना ये अभी ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान का तो मतलब ही यही है, सत्य को देख लेना और असत्य से आजाद हो जाना। ज्ञान छोड़ना नहीं सिखाता, ज्ञान तो मोह को अर्थहीन कर देता है। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो बड़े गर्व से कहते हैं ज्ञान भक्ति के आगे कहीं नहीं ठहरता। अरे सज्जनों, भक्ति तो पहली ईंट ही ज्ञान के पत्थर पर रखी जाती है। आप मीराबाई का उदाहरण लीजिए। मीराबाई कहती है
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गौर कीजिए, ये जो मीराबाई ने दूसरों ने कोई कहा है, ये वाला बोध क्या है? अरे यही तो परम ज्ञान है। जब तक आपको ये ज्ञान ही नहीं है कि ये पूरा संसार नश्वर है, झूठा है और केवल परमात्मा ही शाश्वत सत्य है, तब तक आपके भीतर अनन्य भक्ति पैदा कैसे हो? इसलिए यह कहना आज से ही बंद कर दीजिए कि ज्ञान छोटा होता है। सच तो यह है कि ज्ञान वह मजबूत नींव है जिस पर भक्ति का सुंदर महल खड़ा होता है। और इसे भी सादे शब्दों में कहूं तो भक्ति वो शिखर है, वो ऊंचाई है जो ज्ञान की नींव पर टिकी है। बिना नींव के मतलब ज्ञान के बिना भक्ति गिर जाएगी, और बिना शिखर मतलब भक्ति के ज्ञान अधूरा रह जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक दूसरे की जरूरत है। जो लोग ज्ञान को तुच्छ कहते हैं, वे शायद श्रीमद् भागवत के महात्म्य वाले उस प्रसंग को ही भूल गए। जरा याद कीजिए, भक्ति महारानी उसी पावन वृंदावन की भूमि पर बैठ करके रो रही थी। क्यों? क्योंकि उसके अपने दो बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े होकर के मूर्छित पड़े थे। अब जरा सोचिए, अगर भक्ति के आगे ज्ञान और वैराग्य फालतू की चीजें होती तो उनके बेहोश होने पर भक्ति क्यों रोती? वह भक्ति इसलिए दुखी थी क्योंकि उनके बेटों की हालत खराब थी। उससे साफ पता चलता है कि ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति कभी खुश नहीं रह सकती। कितनी बड़ी विडंबना है, आज उसी वृंदावन में खड़े होकर के लोग ज्ञान में क्या धरा है ऐसा कहते हैं, जबकि स्वयं भक्ति मां नारद जी से कह रही है कि मेरे मन में शांति नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। और आप देखिए महान नारद जी ने क्या किया। उन्होंने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए उनके कानों में जोर जोर से जाकर के चिल्लाना शुरू किया। वेद वेदांत बोले, ज्ञान जागो, वैराग्य जागो, लेकिन वे उठे नहीं, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य केवल थ्योरेटिकल अर्थात केवल किताबी बातों से नहीं जागते, वे तो एक्सपीरियंस यानी अनुभव की चीजें हैं। और देखिए मजे की बात है कि उसके बाद नारद जी किससे मिले? वे उन महापुरुषों से, उन सनकादिकों से मिले जिन्होंने ज्ञान को जिया है, जो परम वैरागी है। जब सनकादिक ऋषियों ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के मर्म को अपनी साधना से नारद जी के सामने स्पष्ट किया, पुष्ट किया, तो वहां एक चमत्कार घटित हुआ। ज्ञान और वैराग्य सचेत होकर के भक्ति के साथ नृत्य करते हुए वहां प्रकट हो गए। तो बात साफ है कि बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति दुखी है, रोती है। भक्ति तभी संतुष्ट होती है, तभी नाचती है, जब उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होते हैं। जो लोग उद्धव गोपी प्रसंग का उदाहरण देकर के कहते हैं कि उद्धव का ज्ञान धरा रह गया, वे शायद भागवत को समझने में बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। वे इस प्रसंग को भी केवल हार जीत के चश्मे से देखते हैं, जबकि ये प्रसंग हार जीत का नहीं, समन्वय का है। अब एक बड़ा सवाल, श्री कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेजा क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि उद्धव का कोई घमंड टूट जाए? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण था। श्री कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेजा ताकि वे गोपियों के उस चरम वैराग्य को देख सकें जिसके बिना ज्ञान केवल किताबी बोझ बनकर के रह जाता है, और वहीं उद्धव के माध्यम से गोपियों को वह आत्मबोध प्रदान किया जिसके बिना विरह की अग्नि शांत नहीं हो सकती। जब उद्धव गोपियों के सम्मुख श्री कृष्ण का संदेश पढ़ते हैं तो वो संदेश ज्ञान की पराकाष्ठा है। आप खुद देखिए, भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में श्री कृष्ण क्या कहते हैं उद्धव के माध्यम से गोपियों को। गोपियों, मैं सबका उपादान कारण होने से सबकी आत्मा हूँ। जैसे पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी हर भौतिक पदार्थ में व्याप्त है, वैसे ही मैं तुम्हारे मन, प्राण, इंद्रियों का आश्रय हूँ। मैं तुमसे अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही अनुगत हूँ, तो मुझे भीतर ही अनुभव करो। श्री कृष्ण ने यहाँ गोपियों के अंतर ज्ञान को जागृत किया।
वे समझा रहे हैं कि जिसे तुम बाहर ढूंढ रही हो वो तुम्हारे भीतर ही विशुद्ध ज्ञान स्वरूप होकर के बैठा है। वे आगे कहते हैं कि जैसे जागने पर स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हो जाते हैं, वैसे ही संसारिक वियोग को भी एक स्वप्न की भांति त्याग कर मेरा साक्षात्कार करो। तो विचार कीजिए, क्या यह परम ज्ञान नहीं है? श्री कृष्ण ने गोपियों के वियोग के अश्रुओं को ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म सुख में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे की पूर्णता है। यानी ज्ञान और भक्ति एक दूसरे को पूरा करने के लिए है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। अब आप ही विचार कीजिए, क्या यह परम ज्ञान नहीं है? श्री कृष्ण ने गोपियों के वियोग के आंसू को ज्ञान के जरिए आत्मानंद में बदल दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि परा भक्ति और परम ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सज्जनों, अंत में एक बात अपने हृदय से तो पूछिए, क्या आप सच में श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं या बस अपनी भावनाओं में बहना चाहते हैं? अपनी बुद्धि से विचार कीजिए। बिना ज्ञान के, उस अनुभव के कभी वैराग सिद्ध नहीं हो सकता और बिना वैराग्य के भक्ति स्थिर नहीं रह सकती। आज आप लोग केवल एक भावुकता को भक्ति मान करके ज्ञान का उपहास कर रहे हो, तो अनजाने में भक्ति के वास्तविक स्वरूप का अपमान कर रहे हो। हमेशा याद रखिएगा, भक्ति कोई अंधा रास्ता नहीं है और न ही यह अज्ञानता का कोई गड्ढा है। भक्ति तो साक्षात रोशनी का मार्ग है। इसे ऐसे समझिए कि ज्ञान वह आँख है जिससे हम अपने भगवान के असली स्वरूप को पहचान पाते हैं, और वैराग्य वह ताकत है जो हमें उस रास्ते पर डगमगाने नहीं देती, हमें मजबूती से थामे रखती है। सीधी सी बात है, बिना आँख अर्थात ज्ञान के हम रास्ता भटक जाएंगे और बिना ताकत अर्थात वैराग्य के हम गिर जाएंगे। इसलिए भक्ति को पूरा करने के लिए ज्ञान की रोशनी और वैराग्य की शक्ति दोनों बहुत जरूरी है। सच्ची भक्ति वही है जो ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित होती है और वैराग्य के मजबूत खंभों पर टिकी होती है। अगर आपको लगता है कि आज भक्ति और ज्ञान के इस वास्तविक संबंध में आपकी आंखें खुली है, तो आप इस सत्य को अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को हर उस साधक और उस प्रेमी तक पहुंचाइए जो भक्ति के नाम पर भ्रमित हो रहे हैं। अपनी राय इस कमेंट में जरूर बताएं और एक बार प्रेम से कहें, जय श्री कृष्ण।